हेलो दोस्तों, होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पहले 4 महत्वपूर्ण वीडियो की है जिनके अंदर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। पिछले 4 वीडियो में हम 200 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और इसी कड़ी में आज हम पॉलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 5 लेके आए हैं। इस वीडियो में भी हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पर बने रहें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करता हूं पॉलिटी का पार्ट 5। आज का पहला प्रश्न है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? सही जवाब 3 अप्रैल 1952 को। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया गया? सही जवाब उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। अगला प्रश्न, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सही जवाब राष्ट्रपति। यह सीएपीएफ 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? सही जवाब भारत का मुख्य न्यायाधीश, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद द्वारा महाभियोग लाया जाता है और महाभियोग द्वारा ही राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है और यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है? सही जवाब मूल अधिकारों से। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है, वो भी जब राष्ट्र में देश में आपातकाल की घोषणा की जाती है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? सही जवाब न्यायपालिका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? सही जवाब अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रात्यभूत है? सही जवाब 6। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? सही जवाब अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? सही जवाब अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही जवाब अनुच्छेद 25 से 30 तक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। पहले 7 मौलिक अधिकार होते थे, परंतु संपत्ति का अधिकार संविधान संशोधन में हटा दिया गया है और अब मौलिक अधिकार सिर्फ 6 रह गए हैं। अगला प्रश्न, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया जाता है? सही जवाब अनुच्छेद 25। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार हैं किंतु मूलभूत अधिकार नहीं हैं? सही जवाब संपत्ति का अधिकार। आरआरबी 2005 में पूछा गया है। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे? सही जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किस में निहित है? सही जवाब उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? सही जवाब अनुच्छेद 21A। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? सही जवाब उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। यह CDS 2019 में पूछा गया है। अगला प्रश्न, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? सही जवाब भारत के उपराष्ट्रपति को।
अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। सही जवाब नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? सही जवाब राष्ट्रपति। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? सही जवाब राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किस में निहित होता है? सही जवाब राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? सही जवाब राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न, भारत एक है तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? सही जवाब लोक कल्याण। अगला प्रश्न, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। सही जवाब प्रस्तावना में। और प्रस्तावना को अभी तक कितनी बार अमेंडमेंट किया जा चुका है? तो सिर्फ एक बार, वो भी 42th अमेंडमेंट 1976 में। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है? सही जवाब सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त करना। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? सही जवाब 26 जनवरी 1950 को। और संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए हैं? सही जवाब 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? सही जवाब कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? सही जवाब अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। अगला प्रश्न, संविधान के कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है? सही जवाब नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है? तो अनुच्छेद 49 के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान को संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? सही जवाब गोवा। समान नागरिक संहिता मतलब यूसीसी, यूनिवर्सल सिविल कोड। अगला प्रश्न, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? सही जवाब अनुच्छेद 39A में। अगला प्रश्न, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के सम्मिलित नहीं है? सही जवाब सूचना का अधिकार। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? सही जवाब समाजवादी, उदारवादी, भौतिकतावादी, गांधीवादी। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को लोकसभा के किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? सही जवाब एंग्लो इंडियंस। यह यूपीएससी 1985 और 1988 में पूछा गया है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है? तो निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। और भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की सबसे पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? सही जवाब
चतुर्थ अनुसूची में। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितनी अनुसूचियां हैं? सही जवाब 12, परंतु जब संविधान बना था तब संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? सही जवाब राज्य विधानमंडल और पंचायतों में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? सही जवाब 11वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? सही जवाब दल बादल कानून से। आज का अंतिम प्रश्न, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? सही जवाब पहली। तो पहली अनुसूची के अनुरूप भारत में किसी भी राज्य को पुनर्गठन किया जा सकता है, एक राज्य को 2 भागों में बांटा जा सकता है और 2 राज्यों को एक भाग में मिलाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो दी जाएगी, जिनको पढ़कर आप अपना भविष्य का एग्जाम दे सकते हैं और अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।